हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास मैथ्स एंड चैप्टर इज 4। चैप्टर 4 इज फैक्टर एंड एक्सरसाइज इज 4.3। 4.3 में हम फर्स्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या है, मैं 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पेजेस पर जाकर देख सकते हैं। उस चैनल पेजेस पर जाने के लिए आप गूगल में या यूट्यूब पर सर्च कीजिए @मैथ्स टीचिंग गुरु और मेरा चैनल पेजेस पर जाकर 4.2 देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स एंड फाइंड द HCF। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इस मेथड का यूज़ किया है। क्यों किया है, सबसे पहले मैं आपको उसका क्लियरिफिकेशन दे देती हूँ। क्लियरिफिकेशन इज जैसे 9,15। अगर हम किसी स्टूडेंट से कहेंगे कि हम सिंपली कहते हैं कि 9 जिसके टेबल में आता है वही इसके फैक्टर है, तो एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है और एक 9 के टेबल में आता है। ओके, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे छोड़ जाते हैं नंबर्स, और जैसे 15 को हम कहेंगे तो 1, 3 एंड 5 एंड 15। ओके, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे मिस हो जाते हैं। बट अगर हम इसी वाले जो मैंने मेथड दिया है, ये आपको मेथड कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगा। इस मेथड का यूज़ करके अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी स्टूडेंट, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी फैक्टर नहीं छूटेगा और सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस मेथड को कैसे किया है हम ये देख लेते हैं। कैसे, जैसे हमें एक निकालने हैं फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर। तो पहले नंबर लीजिए इज़ 1। अगर हम 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। बच्चे फिफ्थ क्लास के इतने तो एक्सपर्ट हो ही जाते हैं कि वो माइंड में सोच लें कि अगर हम 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो दिस फैक्टर इज नो। अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दिस फैक्टर इज नो। हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो फैक्टर ऑफ 6 हमारे पास कितना होगा है, फैक्टर ऑफ 6 इक्वल्स, पहले इस लाइन के फैक्टर्स लिख लेते हैं जो भी हमारे पास आए। ये नहीं आए ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 6। ओके, 1, 2, 3 एंड 6 इस लाइन के हमने लिख लिए। इस लाइन के लिखेंगे 1, 2, 3, 6 इज सेम हेयर। अगर ये वाले भी अलग होते कुछ तो हम ये वाले भी लिख देते, कुछ में आएंगे वो मैं भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को देखते रहिए। अब से हम फैक्टर ऑफ 12 निकालेंगे तो 12 1 से डिवाइड होगा ज़ा 12, और 12 2 से डिवाइड होगा ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 12 3 से डिवाइड होगा यस ज़ा 4 टाइम्स, 12 5 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कैलकुलेट होगा इस नो, 12 6 से डिवाइड होगा इस 6 2 ज़ा 12। लगभग 6 तक ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। ओके, हमें इसके आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल्स क्या, 1 2 3 5 नो, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब इस लाइन में देखते हैं इज 4 एंड 12। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें 6 और 12 के हमने ये तो फैक्टर काउंट किया है, अब हम काउंट करेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन
of 6 and 12 equals, दोनों में एक जैसे हों, is 1, is 2, is 3 and 6। ये तो होगा इसके कॉमन फैक्टर। अब बात आती है HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन HCF ऑफ 6 and 12 इक्वल्स, तो इसका HCF कॉमन फैक्टर निकाले, मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा इस 6। तो इस टाइप से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने 9 और 15 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ऐसे जैसे उस मेथड से हमने निकाल लिया। तो फैक्टर ऑफ 9 आया हमारे पास 10, फैक्टर ऑफ 15 आया इस 10। तो कॉमन फैक्टर, इन दोनों के कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में सेम थे, क्या था, 1, 3 सेम थे और कोई नंबर इसमें सेम नहीं था। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो इक्वल 3। इसी टाइप से इसके देखिए 14 और 49, ये जो डी क्वेश्चन है हमें किस टाइप से निकालें, इस टाइप से। वैसे 6 पर सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फैक्टर ऑफ 14 आए 1, 2, 7 एंड 14। ओके, फैक्टर ऑफ 49 आए 1, 7, 49। तो कॉमन फैक्टर इज 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 10। ऐसे देखिए इस 24 एंड 40, ये जो क्वेश्चन है सी वाला, हमने कैसे निकाले इसके फैक्टर, जस्ट लाइक दिस, जो अभी बताया था। अब देखिए इसके फैक्टर कितने सारे आए हैं, कैसे कैलकुलेट किए, पहले इस वाली लाइन के लिखने हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 हमने लिख लिए। फिर इस वाली लाइन में भी सारे अलग हैं, कौन कौन से, 8, 12, ओके एंड 24 भी इसके फैक्टर हैं। ओके, जो इस लाइन में सेम होते हैं और इस लाइन में सेम होता है वो नहीं लिखते, जो अलग होते हैं वो हम ज़रूर लिखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे इस इतने ही पोर्शन में आ जाता है। मेरे को ये नहीं देखना पड़ता कि 24 के कहाँ आया। बहुत ही अच्छा मेथड है। ऐसे फैक्टर ऑफ 40, फैक्टर ऑफ 40 हमने 40 के फैक्टर्स आ गए। फिर हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिए, जो इन दोनों में सेम नंबर्स थे वो उसकी कॉमन फैक्टर थे। फिर हमने हाईएस्ट फैक्टर निकाल लिए। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।